बड़ा पुराना आत्मधर्म है। इसमें गुरुदेव ने 8 बिंदु दिए, प्रत्येक बिंदु देवदृष्टि है। प्रथम तो यही लेना कि जैसे दीपक होता है, स्वको प्रकाशित करने के काल में दीपक दीपक है,
पर को प्रकाशित करने के काल में भी दीपक दीपक है। दीपक के सामने, प्रकाश के सामने कोयला आए तो लो कोई कम नहीं हो जाती दीपक। तो रत्न आए कुछ पकड़ने नहीं दौड़ती। कोयला हो संकुचित नहीं हो, रत्न हो पकड़ने कहाँ दौड़ती है। ऐसा होता है ज्ञान। ऐसे ज्ञान होता है अपना लक्ष्य। ये ज्ञान अपना लक्ष्य, ये जो लक्षण ज्ञान शक्ति के बिना नहीं हुआ। शक्तिवान के बिना ये ज्ञान हुआ नहीं। शक्ति को खोजना, अपनी शक्ति के बल पर अपने वर्तमान को गौण करके त्रिकाली हो जाना, ध्रुव में चले जाना। तो 8 बिंदु दिए हैं गुरुदेव ने। प्रत्येक बिंदु से परमात्मा निकलता है। एक भी जिसको समझ में आया उसको द्रव्यदृष्टि होती है, 2 समझ में आया उसको होती है, 8.25 तो होती है। सब एक परमात्मा को सिद्ध करता है। पहले सामान्य भाव उन 8 को आप अपने ध्यान में धारण कर लो। पहला बिंदु ये है, इस टाइप से अपने ज्ञान को सीखा। गुमा नहीं है, चालू है जो ज्ञान ऊपर की शक्ति से थोड़ी चालू है, वो तो अपनी शक्ति के बल पर चालू है। और अपनी शक्ति के बल पर चालू है तो राग से कैसे बन गया? और राग से नहीं बना तो राग किया कैसे होगा मैंने अपनी शक्ति से? और मैं राग को जानता हूँ, ये व्यवहार से ये होता है। जब मैं निश्चय भाव परिणमित हूँ तब राग व्यवहार से ये होता है। इत्यादि ये सभी विश्वास में लेके इन 8 बिंदुओं को सुनना पहले अपने ज्ञान में धारण कर लें। आत्मा पर द्रव्य को करता कर सकता है और भोग सकता है। आत्मा पर द्रव्य को कर सकता है और भोग सकता है, ऐसा नहीं। आत्मा पर का करता नहीं, पर का भोगता नहीं, कहना चाहिए। इस पर से परमात्मा निकालेंगे। आत्मा पर का करता नहीं, पर का भोगता नहीं। आत्मा किसे कहना? ये दीपक की लौ जैसा ये जो ज्ञान अपना निकला है शक्ति का काम है। कोयला आए तो लौ संकुचित नहीं होती, रत्न आए तो लपकती नहीं है ग्रहण करने से। ऐसा मुक्त बैठा है अपना ज्ञान। ये आत्मा का लक्षण है। और लक्षण है मेरा, जब लक्षण से ऊपर उठ के लक्ष्य में समाये तब। पहला बिंदु ये है कि आत्मा पर को करता है, भोगता ऐसा नहीं। माने आत्मा कहते ही तत्काल ज्ञान को पकड़ लेना चाहिए। वही ज्ञान, वही निरावलंबी ज्ञान, वही सिद्ध ज्ञान, वही इच्छा के बिना का ज्ञान, वही अकर्ता अभोक्ता है। पहला बिंदु है ना अकर्ता अभोक्ता का, तो उसी तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। वही अकर्ता अभोक्ता ज्ञान, माने मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं। अभी ये सामान्य भाव फिर सब में अध्यात्म का दृष्टि का विषय पूरा दूसरी बात है। वर्तमान परिणाम में विकार है, उस विकार का कर्ता कर्म नहीं। वर्तमान परिणाम में जो विकार है उस विकार का कर्ता कर्म नहीं है। ऐसा समझने से पराधीन दृष्टि छूटती है और स्वाधीन दृष्टि होती है। तो दूसरा। तीसरा, विकार का कर्ता जीव नहीं। विकार, तीसरी बात उससे थोड़ी और सूक्ष्म है। विकार का कर्ता जीव नहीं परंतु कर्म है, क्योंकि कर्म व्यापक होकर विकार को करता है।
कर्म व्यापक होके विकार को करता है, इसलिए विकार का कर्ता जीव नहीं। और अन्य अन्य बहुत बहुत बातें होती हैं, वो भी चलेंगी। चौथी बात, विकार उस समय विकार पर्याय की योग्यता से होता है। विकार पर्याय की योग्यता से होता है, इससे भी परमार्थ निकलता है। विकार क्रमबद्ध में होता है, इससे भी परमार्थ निकलता है। और निर्मल परिणाम भी क्रमबद्ध में होता है, निर्मल परिणाम भी क्रमबद्ध में होता है। जैसे निर्मल पर्याय का कर्ता परद्रव्य नहीं है, निर्मल पर्याय का कर्ता स्वद्रव्य भी नहीं है, इसमें से भी परमार्थ निकलता है। निर्मल पर्याय का कर्ता परद्रव्य नहीं है, निर्मल पर्याय का कर्ता स्वद्रव्य नहीं है। पर्याय का कर्ता स्वद्रव्य नहीं है, तो प्रश्न देख कौन करता है पर्याय को? पर्याय पर्याय के सत्कारक से स्वतंत्र रूप से होती है। तो इसके बाद अगला निष्कर्ष ये निकल आएगा कि विकार का और निर्मल पर्याय का कर्ता ध्रुव द्रव्य नहीं है। विकार का और निर्मल पर्याय का कर्ता ध्रुव द्रव्य नहीं है, परंतु पर्याय ही पर्याय का कर्ता है। बंध मोक्ष का जो दोनों परिणाम आ गए ना इसमें, बंध का भी और मोक्ष का। बंध और मोक्ष के परिणाम को ध्रुव करता नहीं, परमार्थ निकलेगा नहीं। तो बंध और मोक्ष के परिणाम को ध्रुव नहीं करता। इन सब आठों परमार्थ सिद्धांतों का रहस्य समझने से दिव्य दृष्टि बनती है। आठ ये ना, और एक पर अपन विचार करते हैं। आत्मा परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है। दीपक का उदाहरण सामने रखें। ज्ञान शक्ति का काम, अपनी शक्ति से ज्ञान तो हुआ है, पर राग नहीं हुआ अभी भी। अपनी शक्ति से अभी ज्ञान तो हुआ है, पर राग नहीं हुआ, वो तो घात से हुआ। शक्ति का जितना मिथ्यात्व में भी बल प्रकट है, उससे हुआ है अपना ज्ञान अभी का। अभी का जो ज्ञान है अपना जो चालू है, उस शक्ति से हुआ है। भले मानते कि आंख से आया है, पर उस शक्ति से राग नहीं हुआ है बिल्कुल। परद्रव्य तो हो ही ना, अपने में से कोई परद्रव्य हो जाए, गेहूं के उपादान में से चावल होने लगे, ये तो बुरे की बात है। अभी अपनी शक्ति में से ज्ञान हुआ, राग नहीं हुआ। राग नहीं हुआ है। जब राग अपनी शक्ति में से हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर की बात लेना कि जब अपना ही राग अपनी शक्ति में से नहीं हुआ तो निरर्थक कहलाया। सब लेना राग द्वेष पूरी कथा। अपनी शक्ति में से अभी ज्ञान तो हुआ है, राग नहीं हुआ। शक्ति में से, नाश में से तो हुआ, नाशक परिणाम तो फिर अपने ही, स्वभाव का घात तो अपने परिणाम नहीं किया। वो बात यहाँ तो परमार्थ लेना, वो हुआ है, वो दूसरी बात है। यहाँ तो नहीं हुआ की बात चलती है। निकट कहाँ पहुँचना है? ध्रुव में। हुआ की बात समझ करके, हुआ ही राग हुआ की बात समझने के लिए तत्काल शक्ति में से हुआ क्या है? शक्ति में से तो ज्ञान हुआ है, राग नहीं हुआ। शक्ति में से नहीं हुआ, शक्तिवान में से नहीं हुआ, क्योंकि शक्तिवान की द्रव्य दृष्टि करने पर राग से तो भेद ज्ञान हो जाता है। और इस ज्ञायक भाव में एकाग्रता से सारी पूरी कसाय का नाश हो जाता है। इसलिए पहला बिंदु ये था। जब ये ही अपना राग निरर्थक हो गया, तो अपनी कौन सी शक्ति पर को करेगी और भोगेगी? ऐसा लेना चाहिए। जब अपना ही यही राग निरर्थक हो गया, शक्ति में से ज्ञान तो हुआ, राग नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, उसका घात से हुआ, तब तो वो घात के कर्म बनता है। उसका ज्ञान में से थोड़ी, ज्ञान के घात में से घात के कर्म बनता, ज्ञान के उपादान में से थोड़ी घात के कर्म बनता, ज्ञान के घात में से घात के बनता है। तो जब राग भी शक्ति में से नहीं हुआ तो कर्ता में कैसे कहलाया? जब अपना ही राग अपनी शक्ति में से नहीं हुआ है, तो परद्रव्य
कैसे हो गया होगा, मैंने परद्रव्य को मैंने कैसे किया होगा, किया भी नहीं है, भोगा भी नहीं है। भोगने का मतलब है कि मैं परद्रव्य दोनों साथ ही चलती रहती हैं, करते तो भोगते तो साथ ही चलते। जब पर का कर्ता पना भाषित होता है तो उनका भोगना भी भाषित होता है। भोगता हूँ भोगता हूँ भोगता हूँ, तो उस काल में मैं नहीं हूँ। अब इसमें से परमार्थ इस तरह से निकालना है, ऐसी दिव्य दृष्टि बनाना। एक सिद्धांत समझने पर दिव्य दृष्टि होती है, दो समझने पर होती है, तीन समझने पर होती है, सब समझने पर होती है। इसमें से अध्यात्म दृष्टि दिव्य दृष्टि ऐसे बनेगी। पर तो अपने से बिल्कुल दूर रहा, प्रदेश बिल्कुल दूर रहा। तो पर को मिला के जो अपना रूप लगता था वो खत्म हो गया। वही दीपक जैसा पर को जानते हुए अपना ज्ञान पर से बिल्कुल मुक्त है। पर में व्यापक भावी गया नहीं, पर को छुआ नहीं है अपने ज्ञान में, और शक्ति के बल पर राग किया नहीं है, फिर भी मैं इससे परेशान बैठा। पर को तो मैं करता ही भोगता नहीं, पर शक्ति की बेभान से मैं राग द्वेष को करता हूँ और उस राग द्वेष को भोगता भी हूँ। पर इस राग द्वेष का जो भोगना है मेरी शक्ति की आराधना के बिना है ना, हो सकती ज्ञायकता के बिना। और मैं हूँ, मेरी शक्ति से अभी जो उत्पन्न हुआ है वो ज्ञान है। ये ज्ञान तो न पर को करे न भोगे, और न राग को करे और न राग को भोगे। सत्य नित्य की तरह ही ना ज्ञान ज्ञान और राग में कोई आधाराधि संबंध नहीं है, बिल्कुल आधाराधि संबंध नहीं है। नहीं तो राग खत्म हो जाएगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा। माने ज्ञान को हमेशा राग की जरूरत पड़ती रहेगी और राग को ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, तो दोनों में भेद ज्ञान नहीं हो सकेगा। ऐसा जाना, तो ऐसा जो जाना तो जीव ये विचार करेगा कि भाई मैं स्वपर प्रकाशक हूँ, ऐसे ज्ञान को जानूं कि नहीं जानूं। जानता तो हूँ, तो ऐसे ज्ञान के रहस्य को तुम जाना तो जरूर तुमने, और राग के रहस्य को भी जाना तुमने, पर तुम ज्ञान हो ना, तुम तो ज्ञान ही हो। तो ज्ञान के लिए यदि बिल्कुल निरपेक्ष भावे ज्ञान का विचार किया जाए तो ज्ञान मात्र जानता है, ज्ञान मात्र जानता है, ज्ञान जानता ही है। ज्ञान के उपादान को स्वतंत्र कर दो बिल्कुल, तो ज्ञान मात्र जानता है, मात्र बस। न उसे विधि करना है न उसे निषेध करना है। ज्ञान को करते तो लगता ही नहीं, ज्ञान को भोक्तृत्व पहले बिंदु में से निकल रहा पूरा पर। ज्ञान को कर्तृत्व भी नहीं लगता, भोक्तृत्व को नहीं लगता, तो क्या लगता है ज्ञान को? ज्ञान ज्ञान मात्र ज्ञायक, मात्र ज्ञायक, मात्र ज्ञायक, ज्ञायक, मात्र जानना, मात्र जानना। अब मात्र जानना, तो उसके साथ यदि जगह नहीं है ज्ञान का अस्तित्व, तो कहीं ज्ञान का अस्तित्व भी है, तो अस्थि को उसने अस्तित्व को ले लिया। ज्ञान एक वस्तु से तन्मय है तो वस्तुत्व को ले लिया, ज्ञान पर से जुदा है अभाव को ले लिया। ज्ञान का भी विश्वास होता है, वो ज्ञान का विश्वास ज्ञान में होता है। ज्ञान का विश्वास माने विश्वास का ज्ञान, विश्वास का ज्ञान विश्वास में होता है। उसी ज्ञान में अनंत अनंत शक्तियाँ होती, उस सब का ज्ञायक होता है वो मात्र, क्योंकि वो इसलिए विधि निषेध नहीं करता, क्योंकि वो तो द्रव्य में अनंत शक्तियाँ होती ही हैं, द्रव्य में अनंत शक्तियाँ होती ही हैं, तो उनमें क्या विधि क्या निषेध, तो होती ही हैं। उसी तरह से सबको मिला के उसका एक नाम रख देता है ज्ञायक। ज्ञान में अनंत धर्मत्व शक्ति तरह से जानने में आता है कि अनंत रहोगे तुम, विलक्षण शक्तियों से संपन्न रहेंगी सब शक्तियाँ, पर
एक रूपता नहीं छोड़ेंगे कभी, व्याप्य व्यापकपना नहीं छोड़ेंगे, अपना रूप समर्पण करना नहीं छोड़ेगी, अपनी सत्ता को नहीं छोड़ेगी, अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगी, अपने काल को नहीं छोड़ेंगी, पर लक्षण को हर शक्ति जुदा रखेगी। ऐसा ज्ञान एकमात्र ज्ञान होता है, ऐसा होता है यहाँ द्रव्य संबंधी ज्ञान है। उसी तरह से व्यक्त ज्ञान का रहस्य समझ लेता है। व्यक्त ज्ञान जो व्यक्त होता है अपने में से सब शक्तियों का रहस्य समझ लेता है और वो एक जनन क्रिया मात्र हो जाता है, व्यक्ति क्रिया मात्र हो जाता है। तब फिर क्या होता है, इसमें बुद्धदेव नहीं होता। देखो सब भेदों को स्वाहा कर दें, सब भेदों को स्वाहा। जब द्रव्य संबंधी भेद को स्वाहा किया तो द्रव्य में क्या मिला, मिला तो कुछ ज्ञान मात्र मिला, ज्ञायक मात्र मिला। तो वो ज्ञायक मात्र एक होते हुए भी एकांत नहीं हो गया, क्योंकि अनंत शक्तियों को समाहित किया है ना। ये प्रश्न चर्चा भी तो गुरुदेव ने अपनी शक्तियों की स्पष्टीकरण कि हम ज्ञान मात्र लेंगे तो एकांत नहीं हो जाएगा। वो ज्ञान मात्र माने वो ज्ञायक मात्र वस्तु जो पूरी सिद्ध जैसी अभी अकारणकारी भावी है, परद्रव्य कारण नहीं है, परद्रव्य मेरा कारण नहीं और मैं परद्रव्य का कारण नहीं, परद्रव्य मेरा कारण नहीं और मैं परद्रव्य का कारण नहीं, ऐसी अकारण आकारी भाव बैठा है जो अपना सिद्ध द्रव्य, उसको यदि हम ज्ञायक भावे ज्ञायक हो के एक सत्ता को सौंप देते हैं यदि, तो अभेद का अनुभव होगा। एक क्षेत्र को सौंप देते हैं तो अभेद का अनुभव होगा, एक काल को सौंपते हैं तो अभेद को अनुभव होगा। और सब भावों के ज्ञायक यदि हम एक होते हैं, सब भावों के ज्ञायक यदि हम एक होते हैं तो अभेद का अनुभव होगा। इसी तरह से पर्याय में अभी लिखे न, ज्ञान दर्शन बल विश्वास चारित्र आदि स्थिरता आदि ये सब चलेंगे पढ़ना। उन सब भावों को एक ज्ञान को सौंप दो। कौन सा ज्ञान? ये जो ज्ञान दीपक की प्रकाश की तरह है, अपनी शक्ति की उत्पत्ति है, राग से जिसका कारणकारी का संबंध नहीं है, ना करने का ना भोग का, ऐसा अकारणकारी जो ज्ञान है, वो अकारणकारी ज्ञान बिल्कुल भगवान जैसा है। भगवान जैसे का अर्थ भगवान का भी व्यक्त अंश, अपना भी व्यक्त अंश, उनकी शक्ति की उत्पत्ति, मेरी शक्ति की उत्पत्ति, बाहर से उनका नहीं आया, अपना भी नहीं आया। भगवान पर के कर्ता भोक्ता नहीं, मेरा ज्ञान ही पर कर्ता भोक्ता नहीं है। उनने राग सर्वथा नाश कर दिया, मैं भी राग को सर्वथा भी ज्ञान करता हूँ। राग से 90% नहीं, राग से सर्वथा भिन्न हो, तो ये राग का रहस्य जाना। अब जब ज्ञान के साथ शक्तियाँ कोई ऐसी जुदी नहीं हो जाती, ज्ञान ही परिणमित हो रहा है, विश्वास ही हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ज्ञान में सभी शक्तियाँ मिल जाती, क्योंकि मिल गई। कैसे मिला लिया? तो अनंत शक्तियाँ रहीं कैसे? तो कहते अपने लक्षण को सुरक्षित रख के, यदि ये आध्यात्मिक व्याप्य व्यापकपना ना हो, परद्रव्य जैसा, परद्रव्य में तो है ही नहीं अपन, लेकिन अपनी सत्ता की अनंत शक्तियाँ यदि अपने में व्याप्य व्यापक भावी काम ना करें तो एक बिंदु से लहर नहीं बनेगी। अभी नहीं करेंगे तो द्रव्य गुण से ही पर्याय बनती, भित से नहीं बनती। तो फिर इसमें अपन पर्याय में क्या करेंगे? इसमें गुरुदेव ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि भाई विश्वास करता है, ये बात सत्य। जानन मात्र है, ये सत्य। चार से करता है, सुख अतीन्द्रिय आह्लाद भावी परिणित होता है। सब अनंत शक्तियाँ अपना अपना काम करती रहती हैं, उन सब वो कुछ नहीं जानती, उन सब का रहस्य का ज्ञाता ज्ञान होता है। कैसा ज्ञान होता है? वो ये जानता है कि मेरे क्षेत्र में ही जाएंगी कहाँ, और मैं जब विश्वास भावे परिणमित होता हूँ तो इनका दरवाजा खुलता नहीं, तो पड़ी है सुप्त पड़ी माने विराजमान है भगवान जैसी, उनमें सुख देने की शक्ति है, सुख देने को तैयार है, पर लेने वाला तो तैयार ही नहीं। तो वो द्रव्य संबंधी बात ही पर्याय में ऐसा होगा। आत्मा की व्यक्ति क्रिया में, व्यक्ति क्रिया किसे लेना, वो उसका नाम हो गया ज्ञायक द्रव्य का, और परिणाम का नाम हुआ व्यक्ति क्रिया।
आत्मा की ज्ञप्ति क्रिया में भेद ही भेद में लुके रहना, भेद ही भेद में ऐसा आत्मा ही आत्मा वो तो भेद की अपेक्षा सब। पर भेद का ज्ञाता कौन होता है और अभेद का ज्ञाता कौन होता है? अभेद हुए बिना समझ में नहीं आता कि द्रव्य ज्ञेय बने बिना पर्याय समझ में नहीं आती कि मेरी पर्याय। तो वो द्रव्य में अभेद कर लेना, दो प्रकार के अभेद बनाना पड़ते। द्रव्य में अनंत शक्तियों को अभेद बना के किसको सौंपना? अरे ज्ञान ही प्रधान है, ज्ञान ही से पता चलता है कि अपना दरवाजा खुला है, नहीं है बंद। सिद्ध भगवान का दरवाजा खुला है, ज्ञान ही से पता चलता है। इसलिए पहले मुक्त ज्ञान सिखाते हैं। मुक्त ज्ञान माना अपने जय भगवान का दरवाजा खुला है, छूटा हुआ खुला है बिल्कुल। उसमें राग द्वेष परद्रव्य का बिल्कुल प्रवेश नहीं होता, ऐसा प्रवेश निषेध है, स्वभाव से है वो। तो देखो पर्याय में क्या करना चाहिए? आत्मा की ज्ञप्ति क्रिया में तुम पढ़ लो जरा दिनों, देखो अच्छा हम आत्मा की ज्ञप्ति क्रिया आया ख्याल में? ज्ञप्ति क्रिया माने जानन क्रिया में स्वयं योग लिखा, स्वयं योग माने तो मैं जबरदस्ती चारित्र को ये नहीं अलग नहीं कर दूँ, अपनी चीज को अलग नहीं कर दूँ, सर्वथा अलग नहीं कर दूँ। अपना बच्चा है तो उसको सर्वथा अलग नहीं कर दूँ, अलग अलग विभाग सौंप के उसकी ज्ञाता जरूर बन जाओ। आत्मा की ज्ञप्ति क्रिया में स्वयं योग ज्ञान जोर लगाता है कि हे चारित्र तुम स्थिरता करो। ज्ञान में स्वयं योग ज्ञायक होने पर विश्वास पूर्वक स्थिरता का, ज्ञान में विश्राम लेने का भाव जन्मता कि कहाँ रहूंगा मैं। ज्ञान में विश्वास पूर्वक विश्राम लेने का मान स्थिरता होना भाव जन्मता, उसको चारित्र कहते हैं। फिर उस काल में सुख बैठा नहीं रहता, स्वयं योग सुख का मोह फूट जाता, सुख निकल पड़ता है। सब शक्तियां भाव 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 सब ठीक हो जाता है। तो आत्मा की ज्ञप्ति क्रिया में स्वयं अनंत शक्तियां उछलती हैं। आत्मा की ज्ञप्ति क्रिया में कहाँ की बात है? पर्याय में ऐसा होने पर स्वयं अनंत शक्ति, ज्ञान को कुछ उससे लेना देना है नहीं, लेना देना नहीं। उनका ज्ञायक ऐसा ज्ञायक है क्योंकि अनंत शक्तियों के कारण उनमें एक रूपता है ना, सब में हैं भी अलग अलग, पर जैसे पुद्गल में स्पर्श गंध वर्ण की कैसी अलौकिक एक रूपता है ना कि कभी छोड़ते ही नहीं अपने मालिक को। रस कोई रूप खट्टा हो और वर्ण कुछ भी हो, स्पर्श कुछ भी हो, तो अभी उनको कहाँ परेशानी होती है? अर्पित सब होते हैं। स्पर्श गंध वर्ण वाले पुद्गल ध्रुवई को अर्पित होते हैं, उनमें कोई विरोध नहीं होता। ऐसा ही ज्ञान सबकी रहस्य को जान ले तो ज्ञायक हो जाए। अब ऐसे ज्ञायक का ज्ञायक होने के लिए आत्मा की ज्ञप्ति क्रिया में स्वयं अनंत शक्तियां उछलती हैं। आत्मा के अनुभव में एक साथ है कि वो करता नहीं, इसलिए तो हम ज्ञाता हुए, सब भेदों को अभेद बना लिया। यही तो जीव का जो बाहर की बात तो वहाँ कुछ रही नहीं, अपने अभेद को भी जो भेद कर डाले तो अनंत अनुबंधी क्रोध अपने अभेद को भेदता है, अपने अभेद को भेद है, अनंत अनुबंधी क्रोध है वो अपनी स्थिति। स्वभाव का कहाँ विश्वास? जब है अभेद तो क्यों बार बार दिखते? एक चारित्र मोह भी करता है ये गलतियां, और एक दर्शन मोह भी। क्या दर्शन मोह संबंधी लेना? अभी साधक भी ज्ञान सुख वाला चारित्र वाला सिद्ध जैसा ऐसा भीड़ से विचारते हैं। तो चारित्र मोह वाला है और एक दर्शन मोह वाला भेद होता है। दर्शन मोह वाला भेदता है अपने अभेद को निरंतर, वो क्रोधित। आत्मा की ज्ञप्ति क्रिया में स्वयं अनंत शक्तियां उछलती हैं। आत्मा के अनुभव में एक साथ अनंत शक्तियां परिणमती हैं, निर्मल पणे उछलती हैं। वहां एक शब्द और दिया, आत्मा की जो ज्ञप्ति क्रिया होती है उसमें अनंत धर्मों का समुदाय। ये देखिए क्या लिखा है, मेगा वो इकट्ठा ही पढ़ने में थोड़ा मेघो लिखा शुरू में चौथी लाइन। भेगो माने एक मेघ पढ़ने में होता, एक
कि यही तो उसका पुरुषार्थ है जीव का कि तुम सबको एक, अपने को एक में एक कर नहीं पाते हो। अपने में जो व्याप्य व्यापक भाव ही समाहित है, तो अपने भगवान को नहीं संभाल पाते। एक में एक भाव पढ़ने से फिर भेद से अभेद, अभेद के अनुभव से पता चलता है कि बस अब तो मैं ज्ञाता हूँ, सब हमारे विभाग बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन यदि मैं विश्वास खो दूं तो फिर भेद पड़ जाएगा, पर्याय बुद्धि हो जाएगी। यदि मैं विश्वास खो दूं तो ये वो करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, फिर धीरे धीरे लगेगा कि मैं परता करता। यदि विश्वास खो दूं और विश्वास बनाए रहूं तो सब समुदाय रूपी एक भावे पर, ऐसे नहीं प्रदेश जुदे थोड़े ही होते, उनकी प्रदेश जुदे थोड़े ही होते। पुद्गल के स्पर्श अध्ययन वर्ण के प्रदेश जुदे नहीं होते। जहाँ रस जाए वहाँ वर्णादि भी चले जाते हैं, तो स्वतंत्र फिर भी चले जाते और एक भाव ही चले जाते। इस तरह से एक पहले पॉइंट से इस तरह से आत्मा पर का कर्ता भोगता नहीं, जो दृष्टि बन जाएगी। इसी तरह से दूसरा था कि विकार का कर्ता कर्म नहीं, विकार का कर्ता कर्म नहीं होते। कौन होता है विकार? मन पहले नंबर पराधीन परिणाम चलता रहेगा कि दूसरा कराता है, विकार दूसरा कराता है, तो जो कराता है उसके अधीन होने का बल चलता रहेगा। जो करा है उसके अधीन होने का बल चलता रहेगा, तो वो नहीं कराता, विकार वो नहीं कराता है। तो फिर जी लगेगा कि मैं करता हूँ, फिर वैसा पूरा अध्यात्म लगा ले, मेरी शक्ति का काम तो नहीं है, मेरी शक्ति का काम ये नहीं है। मेरी शक्ति का काम तो ज्ञान है, और जितना ज्ञान है शक्ति तो उससे अनंत भी नहीं। और वो उसी तरह से सब शक्तियों को अभेद करके दृष्टि कर ली, तो दूसरे उसमें आ जाए। अब तीसरी बात उससे और पूछी, विकार का कर्ता जीव है। विकार का कर्ता जीव नहीं है, कहा जीव प्रयोजन है सिद्ध द्रव्य में अहम कराने। तो द्रव्य दृष्टि वाले तो राग तो जुदा अनुभव करते हैं, और साधक है ही नहीं, नाश हो गया संपूर्ण। तो अध्यात्म दृष्टि में विकार का संबंध पर से जोड़ देते। तो पहले उसमें निषेध किया था, विकार का कर्ता कर्म है का अर्थ ये होता है। विकार का होना दिव्य कर्म के उदय में होता है। वो दिव्य कर्म तुम बना था तुम्हारे ही परिणाम से, माने तुम्हारा ही परिणाम तुम बार बार बनाते हो। ये जीव अपना विकार से विकार बनाता है सचमुच में, और पहले बनाया था इसलिए अभी बनाता है, क्योंकि आत्मा से दूर है। तो पहले भी तुम दूर थे आत्मा से, अभी भी दूर हो। वो विकार का कर्ता कर्म है, लेकिन तुम तो पहले में आ गया, न इसके कर्ता हो और न इसके भोक्ता हो, इसलिए दिव्य दृष्टि बन गई। इसलिए वो सब अध्यात्म समझने पर दिव्य दृष्टि बन जाएगी। अब उससे और चौथी बात सूक्ष्म, विकार तो उस समय की योग्यता से, ये थोड़ी सूक्ष्म बात है। विकार उसमें सब आ गया, बाहर से आता नहीं, भीतर से आया नहीं, लेकिन उस समय की योग्यता से होता है। विकार की योग्यता से होता है, क्योंकि इससे भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है। विकार पर्याय की योग्यता से होता है, ये समझ लेने पर अध्यात्म दृष्टि हो जाएगी। इसको सावधानी से समझना। विकार पर्याय की योग्यता से होता है, उस पर्याय में कैसी योग्यता होती है उसको समझना। एक मिथ्यात्व वाली योग्यता होती है ना विकार की, वो सब समझ लेना मिथ्यात्व में कैसी योग्यता होती है। और एक साधक जीवों को योग्यता होती है विकार बनाने की, वो भी समझ लेना अस्थिरता वाली। और मिथ्यात्व को जो विकार की योग्यता होती है, वो मिथ्यात्व वाली सब बातें समझ लेना। जब ये समझा कि ये विकार अपनी योग्यता से होता है कि मानो जिस समय में परद्रव्य में अहम करूं तब विकार होता है, परद्रव्य को अपना मानूं, तो ज्ञान की आराधना से दूर रहूं, तब विकार होता है ना। तो कैसे मिटाऊं? तत्काल द्रव्य आ जाए। विकार पर्याय की योग्यता से होता है, तो पर्याय की योग्यता का लक्ष्य नहीं करना, दिव्य दृष्टि बना लेना, तो फिर उसे भी ध्यान हो जाएगा।
विकार पर्याय की योग्यता से होता है, पर मुझे पर्याय में रहना है कि द्रव्य में रहना है, तो ठीक हो जाएगा उससे, इससे भी अध्यात्म बन गया। अच्छा, फिर विकार, आगे की बात, विकार क्रमबद्ध में होता है। ये तो बिल्कुल एक सरल है। विकार क्रमबद्ध, विकार क्रमबद्ध में होता है, माने एक साथ एक विकार होता है, एक प्रकार का विकार होता है, और ये होता ही रहेगा विकार। यदि भेद ज्ञान ना किया जाए और भेद ज्ञान के बल पर नाश नहीं किया जाए तो ये विकार होता ही रहेगा। ऐसे पर्याय का स्वभाव। तो विकार क्रमबद्ध में होता है, तो पर्याय में रह के कोई पर्याय का ज्ञाता थोड़ी होता। इसमें विकार पर्याय में क्रमबद्ध होता है, ठीक है, होता है, लेकिन पर्याय में जो विकार क्रमबद्ध होता है उसका ज्ञाता कौन होता है? द्रव्य वाला होता है, इसलिए उससे भी द्रव्य दृष्टि बन गई। विकार पर्याय में क्रमबद्ध होता है, अब मुझे तो मिटाना है, तो उसमें रह के मिटाना है कि द्रव्य दृष्टि करके मिटाना। अब वो सब बातें आ जाए कि विकार में बैठा, ध्रुव में विकार बैठा कहाँ, तो उससे भी द्रव्य दृष्टि बन जाएगी। अब और उससे सूक्ष्म बात है, निर्मल परिणाम भी क्रमबद्ध होता है, उसमें सम्यक दर्शन भी क्रमबद्ध, सम्यक ज्ञान भी, सब चारित्र सुखादि क्रमबद्ध होते। ये भी बिल्कुल सरल होते हैं ना। किसमें होती निर्मल पर्याय? जिसमें भरी हो उसमें होती, तो द्रव्य दृष्टि बन गई। किसमें होते हैं? किसके आश्रय से होते हैं, तो भी द्रव्य होते हैं। तो निर्मल परिणाम होते हैं, तो पर्याय में रह के निर्मल परिणाम होते हैं कि पर्याय द्रव्य में अहम भावे स्थापित हो जाए, ज्ञायिक भावे जा, स्थिरता भावे जा, तो पर्याय निर्मल होती है। कैसा होता? वो क्रमबद्ध ही होता है। अच्छा, पर्याय, ये और सूक्ष्म बात है, पर्याय का कर्ता स्वद्रव्य भी नहीं है। पर्याय का कर्ता स्वद्रव्य भी नहीं, बंध और मोक्ष का कर्ता जीव नहीं है। इसमें ऐसा लिया जाता है। पहले तो ये लिया जाता है कि निर्मल परिणाम का कर्ता जीव ज्ञायिक भावी है, और राग द्वेष का कर्ता ज्ञायिक के बिना है, और निर्मल परिणाम का कर्ता जीव ज्ञायिक भावी है ना। और ज्ञायिक भावी उस ज्ञायिक भाव को आश्रय किसका होता है? द्रव्य का होता है, द्रव्य का होता है ना। तो द्रव्य जो अपना निष्क्रिय चेतन, उसको टस से मस नहीं कर देना, कुछ भी गड़बड़ नहीं है उसमें करना, तो निष्क्रिय चेतन मात्र है। अब उस निष्क्रिय चेतन मात्र के लिए उसके सन्मुख कौन होता है? परिणाम होता है ना। दृष्टि अहम करती है, ज्ञान अहम के साथ उसको जानता है कि ये मेरे रहने का क्षेत्र है। ज्ञान को अधिकरण नहीं, आत्मा का ऐसा नहीं, सबका क्षेत्र एक ही है। तो ज्ञान उसको स्वगेय बनाता है। जब स्वगेय बनाया तो ज्ञान में ऐसा ज्ञान हुआ कि यही आश्रम का स्थान है। वो चारित्र ने कर दिया। होश तो ज्ञान को आएगा, ज्ञान को अपनी ज्ञायिकता का जो होश आया कि अब तो बस यही, तो उसके आश्रय का स्थान हो गया। तो देखो इस काल में काम तो हुआ है एक, वो काय का काम है? पर्याय का परिणमन का। वो पर्याय का परिणमन इस प्रकार का ध्रुव के आलम्बन से हुआ है। पर ध्रुव ने क्या किया? ध्रुव ने किया है, ध्रुव को समझना, ध्रुव ने कर दिया है कि जिसने आलम्बन लिया वो सुखी हो गया, जिसने आलम्बन लिया वो सुखी हो गया। इसलिए कहते हैं पर्याय अपने सत्कारक से स्वयं पढ़ने। विश्वास ही ने तो विश्वास बनाया, मिथ्यात्व में भी द्रव्य है, निगोद में भी द्रव्य, साधकों को भी द्रव्य और सिद्धों को भी द्रव्य। यदि द्रव्य करता है तो बनाओ, तो पर्याय करता है। पर्याय विश्वास लगाएगी कि मैं ऐसा, तो पर्याय का कर्ता कौन हुआ? पर्याय। ये बात स्थापित करना। तो पर्याय का कर्ता पर्याय हुई, उस समय पर्याय का कर्ता किस भावे हुए? द्रव्य का आलम्बन, पर्याय का वेदन। इस टाइप से पर्याय का वेदन और पर्याय भावी तो परिणमित हुई, पर किस स्वर में हुई, किस बल में हुई? जो शक्ति के भर में भरा था, तो वो आलम्बन हो गया। और हुआ कौन है? पर्यायी बदली, और न बदलने के उसमें बदल गई।
ये थोड़ा समझ लेना। तो इसमें सब आगे विकार और निर्मल पर्याय करके बंध मोक्ष परिणाम दोनों इकट्ठे ले लेते हैं अंतिम समय में। बंध मोक्ष के परिणाम को ध्रुव द्रव्य करता नहीं है, ये उसमें आ जाएगा समझिए। बंध का माने राग द्वेष आदि का, और मोक्ष माने निर्मल परिणाम का करता ध्रुव द्रव्य नहीं है। तो कौन है करता? फिर पर्याय। पर्याय किस भावे करता है? द्रव्य की अस्वीकृति भावे करता है कि पूरे सन्मुख भावे करता है? तो द्रव्य ने किया कि पर्याय ने किया? पर्याय ने किया, पर्याय ने किया। द्रव्य ने क्या किया? द्रव्य ने क्या किया? द्रव्य में तो ऐसी शक्ति है, द्रवित होने की शक्ति है, शुद्ध पर्याय देने की शक्ति है, द्रव्य में मात्र शक्ति है। और शक्ति के बल पर जो उछले उसको वही शक्ति उछलने लगती है, वो शक्ति का जोश उछलने लगता है। तो द्रव्य पर्याय मिलकर एक हो गई। एक माने हाँ ये समझना, पर्याय माने अभी जीव को सम्यक दर्शन क्यों नहीं है? यदि द्रव्य तो है, विश्वास नहीं, तो पर्याय का कारण कौन हुआ? पर्याय हुआ। केवल ज्ञान क्यों नहीं है गुरुदेव को? पर्याय का कारण पर्याय, इसलिए पर्याय का कारण पर्याय। और ये भी बात चलती है कि पर्याय का कारण द्रव्य, ये भी चलता है। पर्याय का कारण द्रव्य इसलिए चलता है, कोई ये माने कि परद्रव्य में से निर्मल पर्याय आती है, उसका निषेध करने के लिए। कोई जी ऐसा माने कि परद्रव्य में से आती है निर्मल पर्याय, तो कहते हैं कि द्रव्य करता पर्याय कार्य। उसके आगे और बढ़े तो फिर कहे, जैसे वो बच्ची कल प्रश्न कर रही थी, सुख का पिंडात्मा है तो आता क्यों नहीं? उसका समाधान कैसे लेना? पर्याय का कर्ता है, जब परिणाम में हम करे तब ना। तो दोनों बातें अध्यात्म में सीखना पड़ती है। तो वैसे 8 पॉइंट हैं ये, प्रत्येक सिद्धांत का मर्म समझने पर द्रव्य दृष्टि होती है। कोई कहे हमको ये तो समझ में नहीं आता कि बंध और मोक्ष का कर्ता कौन है, तो ये राग वाला तो समझ लिया, राग ही बंध और राग के बिना का परिणाम अबंध है बस। तो राग के बिना का जो परिणाम अबंध है, तो कोई परिणाम अपने में अभी है कि नहीं? वो ज्ञान तो चालू है अपना, वो तो अबंध है। शक्ति का काम है, शक्ति का काम राग है ही नहीं अपना। शक्ति का काम राग है, शक्ति का काम राग, तो अनंत काल तक राग ही बने रहेंगे। शक्ति का काम ज्ञान, वो खुला दरवाजा है अपना। इसको तो नोट कर लेना सब लोग अपनी कॉपी में, ये 8 पॉइंट सब बातें ले ली इसमें, कोई बात नहीं ली, कोई बात ऐसी नहीं है कि जो छूट गई है। एक बात समझ में आएगी, उसको सम्यक दर्शन में वो 2 आएगा, चाहे आखिर का है, क्रम क्रम से सूक्ष्म सूक्ष्म। एक बात समझ लेगा, पहली बात उसको समझ में आ जाएगा आप। इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ, इन बातों में कोई प्रश्न हो। कारण नहीं, कारण व्यापक होके विकार करता है का अर्थ। कर्म माने अपना ही कर्म, कर्म माने अपना ही कर्म। विकार में कर्म होता है व्यापक, तो उसका अर्थ ये है कि विकार के काल में लक्ष्य किसका होता है? सचमुच का निमित्त होता है अंतरंग निमित्त, वो होता है कर्म का उदय, बाहर का नहीं, वो तो बहिरंग निमित्त का। सचमुच में विकार का निमित्त होता है अंतरंग निमित्त होता है, वो अंतरंग निमित्त होता है। पहले हम विकार करते थे तो कर्माण वर्गणाएं बनी, कर्माण वर्गणाएं बनने का अर्थ होता है कि हम बार बार विकार करें। इसलिए कह रहा है कि तुमने 10 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म का वर्णन किया, मतलब वही आदत हमने डाली, तो उसी आदत के वशीभूत होकर के हम विकार, आत्मा के वशीभूत नहीं है बिल्कुल। तो उस विकार के परिणाम में कौन छाया है? वही अंतरंग निमित्त छाया है तुम्हारा कर्म। तुम छाए हो? तुम तो नहीं हो उसमें, बिल्कुल नहीं हो तुम, और तुम बिल्कुल द्रव्य दृष्टि भगवान विराजमान हो और विकार भाव परिणमित हो रहे, ऐसा उसमें कहा जाता कर्म छाया निमित्त बने की। कर्म जड़ है पर अपना परिणाम तो अपना ही है ना, चेतना ही कहलाती, वो कर्म चेतना ही कहलाती है। विकार कर्म चेतना कहलाती है, चेतना ही का परिणाम कहलाता है। यदि चेतन ना हो तो विकार नहीं बनेगा, चेतन ना हो तो विकार कौन बनाएगा? बेंच थोड़ी बनाएगी वो। तो इनका व्यापकपना, इसको सौंप, दृष्टि प्रधान कथन है ना, वो सौंप करके
मैं ज्ञाता हो, क्योंकि अपनी शक्ति का काम तो है नहीं विकार। शक्ति का काम ज्ञान है, राग नहीं। शक्ति का काम ज्ञान है, राग नहीं। और राग का काम ज्ञान नहीं, ज्ञान का काम राग नहीं। और राग में कौन छाया है? कहते वो अंतरंग निमित्त छाया। कौन अंतरंग ने? पहले रागी थे, तुम आज रागी हो। तुम हो उसमें ज्ञान की पर्याय का व्यापक संबंध अपने सौद्रव्य से, राग का थोड़ी। तो किससे है? जीव कहेगा ना आखिर है किससे? कहते कर्म से। ऐसा मानो वही हो, तुम अंतरंग निमित्त के उदय में तुम बार बार विकार करते थे। तुम तो वहां छाए हो, भगवान आत्मा तुमने नाश कर दिया, हर क्षण नाश कर दिया। ऐसा हाँ, वो है ना। इसलिए तो आगे के पॉइंट में ले लिया था कि जीव बेकार हुआ है। जीव की योग्यता कैसी योग्यता? वो एक निषाद वाली और एक चारित्र मूल वाली योग्यता। तो विकार से भेद ज्ञान ना करो तो सारा विकार, सब प्रकार का अनंत अनुबंधी विकार क्यों होगा? क्यों नहीं किया? ज्ञान क्यों नहीं किया? तो ये उस समय की योग्यता से हुआ। मिथ्यात्म विकार होगा, भले मद्दा हो, भले तीव्र हो, पर होगा अनंत संसार का कारण। क्यों? योग्यता है ना तुम्हारी ऐसी, भेद ज्ञान करने की तक तो योग्यता नहीं है तुम्हारी, तो वो योग्यता, इसलिए अनंत संसार का विकार होगा। भले मद्दा हो चाहे तीव्र हो, मिथ्यात्म में ऐसी योग्यता है कि अनंत संसार का विकार बनाएगा जीव। अनंत संसार में रुलने का परिणाम चालू है। इकाई की योग्यता, एक योग्यता, ऐसी योग्यता जान के जीव द्रव्य सन्मुख नहीं होगा। जब ना करते द्रव्य सन्मुख हो जाएगा वो, इतने सी बात हो जानेगा। अब वो जानेगा कि पर्याय योग्यता का लक्ष्य करने से, यहीं रहने से विकार तो मिटने वाला है नहीं। इसलिए मुख्य किसको करेगा? मुख्य निश्चय, मुख्य निश्चय अध्यात्म में मुख्य निश्चय, इसके बल पर सुना है ना, प्रारंभ ही से मुख्य होता है। ध्रुव 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 से शुरू करते दृष्टि हो जाएगी।
क्योंकि राग आदि से तो परेशान हुआ ही हूँ मैं, अपने राग से परेशान हुआ हूँ, उनको गौण करके जो व्यक्त होता है व्यक्त ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान, चारित्र आदि की सभी निर्मल पर्याय, सिद्ध पर्याय उनको गौण कर दो। गौण करने का अर्थ होता है आश्रय नहीं करना। हर वस्तु शक्ति और व्यक्ति भावे परिणमित होती है। शक्ति और व्यक्ति वस्तु का स्वरूप होता है। तो जो परिणमन होता है द्रव्य पर्याय को मिलाया जाए तो द्रव्य परिणमन होता है, फिर उसमें दो भाव कर दिए जाएं तो किसी पर्याय परिणमन ऐसा लिए, और दोनों को मिला के कहा जाए जैसे जीव परिणमित होता है, दोनों होते हैं तो परिणमित। कहते एक ध्रुव रहता है और एक भाव